आज का टॉपिक है डिस्क्रीट सीरीज। लिखो डिस्क्रीट सीरीज हेडिंग, डिस्क्रीट सीरीज। कोई क्वेश्चन भी होमवर्क दिए थे क्या? ठीक है, उसको भी हम बनवा देंगे। तुम लोग तो नहीं बनाए होगे, मैं भी। चलिए पहले डिस्क्रीट सीरीज लिखिए। देखिए कैलकुलेट Q3 कॉमा कैलकुलेट Q3 कॉमा D6 कैपिटल D6, ठीक है, D फॉर डॉग, फिर P67 P फॉर परसेंटेज हुआ। एक तरफ साइज लिखो, एक तरफ फ्रीक्वेंसी। साइज में लिखो 16, 24, 18, फिर 20, 22। फ्रीक्वेंसी में लिखो 3, लिखे 3, 7, 6, 1, 2। तो देखो सबसे पहले ध्यान दो, डिस्क्रीट सीरीज का जो वैल्यू है, सुनाई दे रहा है सबको? तो डिस्क्रीट सीरीज का जो वैल्यू दिया हुआ है, साइज दिया हुआ है, वो देखो अरेंज नहीं है असेंडिंग ऑर्डर में, है कि नहीं? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। लिखो आफ्टर अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर, आफ्टर अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर, आफ्टर अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर, नीचे लिखो एक तरफ साइज, फिर फ्रीक्वेंसी, फिर सीएफ। साइज, फिर फ्रीक्वेंसी, फिर सीएफ। साइज को अरेंज करेंगे, पहले 16, फिर 18, फिर 20, फिर 22, फिर 24। और जिसका जो फ्रीक्वेंसी है उसी के सामने लिखा है। जैसे 16 का फ्रीक्वेंसी 3 है तो 3 लिखेंगे। फिर क्या है 18 का फ्रीक्वेंसी कितना है 6, तो 6 लिखेंगे। फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 7 है। समझ में आया क्या बोले? इसके बाद सीएफ निकालेंगे। सीएफ कैसे निकलता है पता है ना? पहले 3 का 3, फिर 3 + 6 9, पहला 3, फिर 9, फिर 10, फिर 12, फिर 19। कोई दिक्कत? फ्रीक्वेंसी का टोटल में लिख दो n = 90, n = 90। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? समझने में कोई दिक्कत? अब एक एक करके हम लोग फाइंड करेंगे। पहला निकालने क्या बोला है? Q3। तो Q3 का फॉर्मूला क्या होता है? n + 1/4 टर्म, है ना? वो 3n, सॉरी, तो 3n + 1/4 टर्म, यही है ना फॉर्मूला? तो 3 ब्रैकेट में 19 + 1 / 4 टर्म्स, तो 3 × 20 / 4, तो 4 से कट जाएगा 5, तो आएगा 15 टर्म, ठीक है, 15 आएगा। तो वैल्यू 15 जो आया है, लिखो नीचे देयरफॉर वैल्यू 15 लाइज इन सीएफ, वैल्यू 15 लाइज इन सीएफ, वैल्यू 15 लाइज इन सीएफ। कौन से सीएफ के अंदर आएगा? सीएफ में जब देखेंगे या तो 15 के बराबर होना चाहिए या तो जस्ट बड़ा। तो जस्ट बड़ा कौन है? 19। तो लाइज इन सीएफ 19। देयरफॉर Q3 19 के सामने जो x का वैल्यू होगा वही आंसर होगा। तो 19 के सामने x का वैल्यू क्या है? 24। तो 24 इज द आंसर। कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत किसी को? दिक्कत है? नेक्स्ट क्या निकालने वाला? D6। अब हम लोग D6 निकालेंगे। D6 का भी कहानी सेम, 6 ब्रैकेट में n + 1 क्या होगा? 10। तो 6n कितना है? 19 + 1/10, मतलब 6 × 20 / 10, तो 0 0 कट गया, तो 12। तो वैल्यू 12 लाइज इन, वैल्यू 12 लाइज इन सीएफ। कौन से सीएफ में आएगा? क्या 12 या तो बराबर या जस्ट बड़ा? तो क्या 12 है हम लोग के पास? तो होगा लाइज इन सीएफ 12। तो D6 जो है, देयरफॉर देखे D6 12 के सामने x का वैल्यू क्या है?
22, तो 22 इज द आंसर। B6 हो गया 22। हो जाएगा तो बोलना। हो गया यहां तक हुआ। नेक्स्ट अब क्या निकालने बोला है? P57 की 67 इसको मिटा दें। हम लोग को P67 चाहिए, ध्यान दीजिए। P67 तो इसका मतलब 67 ब्रैकेट में n+1/100, हाँ या ना? तो 67 19+1 डिवाइड बाय 100, तो 67 इंटू 20 डिवाइड बाय 100। 0 0 कटा, 2 से 5, तो 5 से इसको काटेंगे तो 1, फिर बचेगा 1 7, तो 3 हो गया तुम्हारा 15, 2 0 4 होगा 13.4। नीचे लिखेंगे वैल्यू 13.4 लाइज इन CF। कौन से CF में आएगा? 19। तो देयरफॉर P67 इज इक्वल टू 19 के सामने x का वैल्यू 24, तो 24 इज द आंसर। क्लियर हुआ सबको? पक्का समझ में आया? अगर आया तो 2 मिनट के अंदर एक क्वेश्चन और बना के दिखा दो। बोले क्वेश्चन आसान सा क्वेश्चन दे रहे, सेम निकालना है वही Q3 D5 अब निकालना है। लिखो कैलकुलेट Q3, सेकेंड क्वेश्चन इससे रिलेटेड, कैलकुलेट Q3, D5 एंड P67 हो गया क्या? एक तरफ लिखो x, एक तरफ लिखो फ्रीक्वेंसी। x में लिखो 4 5 6 7 8 हो गया क्या? और फ्रीक्वेंसी में लिखो 6 3 2 4 6 6 3 2 4 6 हो गया। जल्दी सॉल्व करो, एकदम 5 मिनट का समय, 5 मिनट भी नहीं। इसमें तो अरेंज करने का जरूरत नहीं है, अरेंज किया हुआ है तो तुमको बुद्धि लगाने का जरूरत नहीं है। CF निकालो, CF 6 का 6 6 + 3 9 9 + 2 11 11 + 4 15 15 + 6 कितना होगा? 20 16 कितना हो गया? 15 21 होगा। हो गया ना? तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा? 21। सॉल्व करो जल्दी। अब सीख जाने के बाद देखो स्पीड कैसा रहता है। कैपिटल N लिखना, ठीक है, इस जगह पे। हुआ क्या? पहले Q3 निकाले, 3n+1/4 किए तो कितना आया? 16.5 आएगा। तो 16.5 कौन से इसमें आ रहा है? CF में आ रहा है 21। तो क्या हो जाएगा आंसर? 8 आंसर होगा। सही है, सही है। D5 निकालो फिर। 5 ब्रैकेट में n+1/10। पहले D5 इज इक्वल टू 5 ब्रैकेट में n+1/10। सॉल्व करो जल्दी से। D5
5 ब्रैकेट में n+1 बाई 10। देखो फॉर्म अक्सर गलती कब होता है, जब फॉर्मूला बिना लिखे बनाते हो। तो कोई भी चीज चाहे तुम हड़बड़ा कर बनाओ या कुछ भी बनाओ, पूरा डिटेल में लिखने का आदत बनाओ, क्योंकि एग्जाम में अभी शॉर्टकट बनाते हो और एग्जाम में भी वही आदत रह जाता है। बात समझ में आया मेरा? तो कोई भी चीज को लिखो एकदम डिटेल में लिखो, यही नियम है। 11 आया, 5 इंटू 22 डिवाइड बाई 10। तो 5 से 10 को काटे तो 2 से 22 को काटे तो 11 आ रहा है। तो 11 कौन से सीएफ के अंदर आ रहा है? 11 है हम लोग के पास, तो लाइज इन सीएफ 11 होगा। तो 11 के सामने का आंसर क्या है? 6। तो D5 इक्वल टू 6 आंसर। P67 निकालिए। P67 इक्वल टू 67 ब्रैकेट में n+1 बाय 100। सॉल्व किया जाए। 67 इंटू 22 डिवाइड बाय 100। सॉल्व कीजिए। ये सब टाइम में ना पहले सबसे पहले 67 इंटू 22 कर दो, और क्योंकि डिवाइड देना आसान होता है 100 से, तुरंत आंसर आता है। बात समझे? कितना आया? नहीं ना बोल, 14.74 हुआ है। और ये भी ध्यान रखना, तुम्हारा जो भी आएगा वो कभी भी तुम्हारा सीएफ का टोटल जो है 21 है ना, उससे बड़ा आ ही नहीं सकता, उससे बड़ा आ ही नहीं सकता। डिवाइड देके तुमको एक बता दे रहे हैं, कभी भी जो सीएफ का आखिरी है उससे बड़ा कभी भी एन का वैल्यू आ ही नहीं सकता। मतलब जो हम लोग निकालेंगे कैलकुलेट करें साइज ऑफ वाला, ठीक है? क्योंकि सीएफ कैसे देखेंगे, अगर उससे बड़ा होगा तो देख पाएंगे क्या? नहीं ना, तो फिर नहीं होता है कभी। तो आंसर आएगा तुम्हारा 7 आया आंसर। किसी को कोई दिक्कत है इसमें? अब लिखो कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज लिखो। कैलकुलेट Q3 D6, कैलकुलेट Q3 D6 P75 हो गया क्या? एक तरफ क्लास एक तरफ फ्रीक्वेंसी, एक तरफ क्लास और एक तरफ फ्रीक्वेंसी। क्लास में लिखिए 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 तक हो जाएगा तो बोलना। हो गया? नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी में लिखो 6, 12, 10, 8, 9। कोई दिक्कत? पक्का यहां तक कोई दिक्कत नहीं? चलिए अब आ जाइए सॉल्यूशन में। क्लास, फ्रीक्वेंसी और सीएफ, 3 कॉलम बनेगा। क्लास, फ्रीक्वेंसी और सीएफ तीनों सकोगे कि बताना पड़ेगा? क्लास तो सेम टू सेम लिखाएगा, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, बस हो गया। फ्रीक्वेंसी भी सेम टू सेम लिख दीजिए, 6, 12, 10, 8, 9। सीएफ निकालिए, 6, 18, 28, 37, 45 हो गया क्या? तो एन का टोटल लिख दीजिए, फ्रीक्वेंसी का टोटल में 45। चलिए सॉल्व करना सीखिए। 36 होगा, ठीक है 36 लिखिए, ठीक है कोई बात नहीं। 36 और 45 यही ना? देखिए ध्यान दीजिए, पहले जानते कंटिन्यूस सीरीज में हम लोग क्या करेंगे, पहले स्मॉल निकालेंगे। तो पहले सबसे पहले स्मॉल Q3 ध्यान से सीखना, एक बार में ट्राई करना सीखने का, ठीक है? कभी भी कंटिन्यूस सीरीज का क्वेश्चन रहे पहले स्मॉल निकालना। अगर Q1 रहा तो Q1, Q3 रहा तो Q3। तो इसमें क्या बोले Q3। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन में लिखेगा अपर क्वार्टाइल निकालिए, लोअर क्वार्टाइल निकालिए, तो लिखवाए हुए। कभी बोलेगा मीडियन निकाले, मतलब Q2 निकालना है, याद रहेगा? तो Q3 इक्वल टू 3n/4 होता है। तो
पूरा लिख के बनाना तुम लोग जब बनाओगे तो सिखा चुके हैं, साइज ऑफ 3n/4 टर्म्स लिखवाया है ना, तो वैसे डायरेक्ट। तो 3 इंटू n कितना है 45 डिवाइड बाय 4 कितना आ रहा है बताओ, 135 हो रहा है सर ना, बाय 4 4 से काटेंगे तो 3 बार में 1 5, 3 बार में उसके बाद 3 0 7 2 0 5 33.75। ठीक है, इसके लिए पीछे पेज में जाकर कैलकुलेशन करने का कोई जरूरत नहीं, टाइम वेस्ट होगी। ठीक है, वहीं करने का आदत डालो। ठीक, तो आएगा 33.75 टर्म्स। ठीक है, अब क्या पहले यहाँ तक लिखो, जल्दी जल्दी करो। हुआ यहाँ तक? अब देखो लिखेंगे देयरफॉर वैल्यू 33.75 लाइज इन CF। कौन से CF में आएगा? 36 लाइज इन CF 36। कोई दिक्कत? तो वो कौन से क्लास इंटरवल में आ रहा है? तो लिखो hence the quartile class will be, therefore the, या hence भी लिख सकते हो, hence the quartile class will be, इसके सामने वाला क्लास इंटरवल बताओ, बोलो 30 to 40। तो क्वार्टाइल क्लास कितना हो गया 30 to 40। अब हम लोग को निकालना क्या है? कैपिटल Q3, यही ना निकालना है। तो कैपिटल Q3 का फॉर्मूला क्या? L1 प्लस L2 माइनस L1 डिवाइड बाय F, ब्रैकेट में स्मॉल Q3 माइनस CF। ये मीडियन के जैसा ही फॉर्मूला है। L1 कितना होगा 30 प्लस 40 माइनस 30 डिवाइड बाय F कितना होगा? देखो इस क्लास इंटरवल के बगल में जो F होगा वही F होगा। कितना है? 8 है, तो 8 होगा। फिर स्मॉल Q3 कितना आया था? 33.75 माइनस CF किसको बोलते हैं? जो CF में आया था उसका ऊपर वाला कितना है 28, तो माइनस 28। इसको सॉल्व करो, जो आएगा वही आंसर। कितना हो रहा है 5.75। कितना हो जाएगा 10 इंटू, नहीं अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 57.5 डिवाइड बाय 8 से काटेंगे 56 1 5 एक बार में, एक बार में तो आएगा कितना 7 0 मतलब हो गया 8 64 8 बार में 7.1 कुछ करके आ रहा है 18। देखो तो 7.18 आ रहा है ना, आगे भी और भी आते रहेगा। तो 70 फिर बच रहा, फिर 8 आएगा, तो ऐसे करके होते जाएगा। मतलब 6 बच रहा है, तो फिर 7 बार में तो काफी। तो 30 प्लस 7.187, इसको ऐड करेंगे तो 37.18 को अप्रॉक्स करके 19 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है? सॉल्व कीजिए। हो जाएगा तो बोलना। हो गया पक्का? अब यहाँ से ही स्टार्ट करते हैं, फिर उसको मिटाएंगे। यहाँ तक हो गया क्वार्टाइल का कहानी। अब हम लोग क्या निकालेंगे? D6। तो पहले स्मॉल d6 निकालेंगे।
तो क्या हो जाएगा 6n/10, तो 6 इंटू एन कितना था 45 डिवाइड बाई 10, मतलब कितना हो जाएगा बताओ तो 90 270 डिवाइड बाई 10 27 हो रहा है क्या, देखो तो D6 हो गया 27। कोई दिक्कत है? तो वैल्यू 27 लाइज इन CF। कौन से CF में आएगा 28। Therefore the decile class will be, कौन सा है डिसाइल क्लास 20 to 30। कोई दिक्कत है? तो नीचे लिखेंगे कैपिटल D6 इज इक्वल टू L1 प्लस L2 माइनस L1 डिवाइड बाय F, ब्रैकेट में स्मॉल d6 माइनस CF। कोई दिक्कत? फॉर्मूला वही है, बस बदल रहा है नाम, ठीक है। तो L1 कितना हो जाएगा 20 प्लस 30 माइनस 20, F कितना है बताओ, इसके बगल में F का वैल्यू बताओ, तो यहाँ पे 10 होगा, और D6 कितना आया 27 माइनस ऊपर वाला वैल्यू बताओ 28 के ऊपर वाला, हाँ 18। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो 20 प्लस 10/10 इंटू 7 2 9, कट गया 9, तो 29 इज द आंसर। समझ में आया? सबको आया समझ में? पक्का ना? कोई दिक्कत नहीं? बनाओ जल्दी बनाओ जल्दी बनाओ। समझ में आया? बनाओ, बातचीत नहीं नहीं करना, नहीं करना। इसको मिटा देना इधर वाला। देखो अब P कितना निकाला बोला 75, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे स्मॉल p 75, हाँ या ना? तो यहाँ पे क्या करेंगे 75 इंटू n, 75 n लिखते ना डायरेक्ट, डिवाइड बाय 100, तो 75 इंटू n कितना है 45 डिवाइड बाय 100, तो कितना हो रहा है बताओ, कितना हो रहा है कैलकुलेट करो बताओ। इससे हो जाएगा तुम्हारा 7.5 0.75, जल्दी बताओ तो एक बार कितना आ रहा है। कितना हो रहा है क्या, मतलब 33.75। फिर शुरू वाला जैसा आ गया ना? तो उस हिसाब से अगर हम लोग फिर क्या लिखेंगे वैल्यू 33.75 लाइज इन क्या, लाइज इन CF। कौन से CF में आएगा बताओ 36 में ही ना आएगा 36, hence the percentile class will be, कौन से क्लास में आ रहा है 30 to 40। कोई दिक्कत? तो इस हिसाब से हम लोग क्या निकालेंगे P 75 कैपिटल P, L1 प्लस L2 माइनस L1 डिवाइड बाय F, ब्रैकेट में स्मॉल p 75 माइनस क्या CF। तो L1 कितना है 30 प्लस 40 माइनस 30
डिवाइड बाय एफ कितना है, स्मॉल कितना आया 33.75 माइनस 28 था शायद। सॉल्व करके हम लोग का आया था सारा, क्योंकि पहला वाला सेम कैलकुलेशन था इसीलिए डायरेक्ट लिख रहे हैं। 37.19 था, 37.19 अप्रॉक्स करेंगे आंसर, यही ना। क्या ये समझ में आया, हाँ या ना? समझ में आया सबको? हाँ पक्का ना? मतलब कंटिन्यूस सीरीज में कोई दिक्कत नहीं ना है? एक क्वेश्चन बनाओगे क्या? हाँ नहीं बनाओगे? हाँ लिखो। हो जाएगा तो बोलना। हो गया है। एक क्वेश्चन दे रहे हैं, ये बना के लाना, ठीक है, इसी से रिलेटेड। बोले लिखो कैलकुलेट मीडियन कॉमा लोअर क्वार्टाइल एंड अपर क्वार्टाइल। कैलकुलेट मीडियन कॉमा लोअर क्वार्टाइल एंड अपर क्वार्टाइल। मतलब क्या क्या निकालना है? मीडियन अलग से निकालना तो जानते ही हो, मीडियन निकालना, वही सीएफ से काम चल जाएगा। उसके बाद फिर Q1 फिर Q3 निकालना है। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है मेरा बात? एक तरफ क्लास और एक तरफ फ्रीक्वेंसी। बोले क्लास में 0 to 10 से स्टार्ट करो, 80 तक जाओ। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80। हो जाएगा तो बोलना। और फ्रीक्वेंसी में लिखो 15, ठीक है लिखो। बोले आप फ्रीक्वेंसी में लिखो 15, फिर 20, फिर 25 हुआ, 24, 12, 31, 71, 2। हो गया? ये है क्वेश्चन, ये बना के ला पाओगे? एक क्वेश्चन होमवर्क दिए थे लास्ट क्लास, उसको सॉल्व करवा दे रहे हैं। लास्ट क्लास क्या होमवर्क दिए थे, कौन सा क्वेश्चन? देखो तो 220 250 वाला क्वेश्चन था क्या? ठीक है, सबसे पहले मिलाइए, जो इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन होमवर्क दिए थे वो बनवा रहे हैं। अगर होमवर्क नहीं बनाया तो साथ साथ चलो बन जाएगा, ये बोर्ड में ही रहेगा, ठीक है। अभी मिटा नहीं रहे, पहले बना लो, जो होमवर्क था उसको बना लो, फिर इसको बना लेना, ठीक है। बोले हम सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, आफ्टर अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर। जो होमवर्क दिए थे इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 2, आफ्टर अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर वैल्यूज आर, आफ्टर अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर वैल्यूज आर, अरेंज कर रहे बता रहे, ठीक है। 220, 250, 270, 280, 281, 287, 290, 292, 300, 310, 320। हो गया? नीचे लिखो therefore n is equal to 11, therefore n is equal to 11। हो गया क्या? नीचे लिखो Q1 is equal to size of n plus 1 by 4th terms, n plus 1 by 4th terms, ब्रैकेट में नहीं लिखना है, मतलब 11 plus 1 by 4th term, 11 plus
1/4 टर्म, मतलब 12/4। नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, 12/4, तो आ जाएगा थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म कौन सा है देख लो सीरीज में, तो नीचे लिखो Q1 इज इक्वल टू, कैपिटल Q1 इज इक्वल टू 270। थर्ड टर्म वही है ना, तो आंसर भी वही हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत, पहला समझ में आया, हुआ यहाँ तक, बनाई। नेक्स्ट Q3 निकालना है। क्या क्या निकालने बोले थे इसका, Q1 और Q3 ना, Q3। तो Q3 के लिखो साइज ऑफ 3 ब्रैकेट में n+1/4 टर्म, ब्रैकेट में सिर्फ n+1 ही रहेगा, 4 नहीं, ठीक है। ऊपर वाला ही टर्म सिर्फ ब्रैकेट में रहता है। फुल ब्रैकेट का मतलब समझते हो, समझ में मेरा बात। तो साइज ऑफ 3 इंटू ब्रैकेट में 11+1/4 टर्म हो गया क्या। तो फिर नीचे लिखो 3 इंटू 12/4 होल डिवाइड बाय 4, तो 3 इंटू 3 मतलब 9th टर्म। तो 9th टर्म कौन सा है देख लो, 300 है सर, तो Q3 इज इक्वल टू 300 आंसर। कोई दिक्कत है, पक्का समझ में आया, हाँ समझ में आया है। आज जो अभी दिए हैं बस उसको बना लो, पार्टीशन वैल्यू खत्म। पार्टीशन वैल्यू में और कुछ नहीं है, इसमें मिसिंग उसिंग नहीं आता है, जल्दी नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं जो बता दिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। एक और क्वेश्चन था, क्या था बताओ, ओ डेसिमल्स वाला, ठीक है बना लो, उसको भी बना लो। पहले आफ्टर अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर वैल्यूज आर, आफ्टर अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर वैल्यूज आर, आफ्टर अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर वैल्यूज आर, देखो 3.6, 4.7, 5.2, फिर 5.5, फिर 6.4, 6.7, 7.5, 8.3, 9.7 हो गया क्या। नीचे लिखो therefore n is equal to 9, therefore n is equal to 9 हो गया क्या, हुआ। नीचे लिखो, इसमें भी Q1 और Q3 निकालने बोले थे क्या। देखो Q1 is equal to साइज ऑफ n+1/4 टर्म, फिर लिखो 9+1/4 टर्म, मतलब आया तुम्हारा 2.5, 2.5 आया ना। तो नीचे लिखो सेकेंड टर्म प्लस, सेकेंड टर्म लिखो ना जो बोल रहे लिखो, सेकेंड टर्म प्लस 0.5 ब्रैकेट में थर्ड माइनस सेकेंड, ब्रैकेट दो थर्ड माइनस सेकेंड। सेकेंड टर्म कितना है बताओ, 4.7 प्लस इस इक्वल टू दे के लिखना 4.7 प्लस 0.5, फिर ब्रैकेट में 5.2 माइनस 4.7, 4.7 सॉल्व करके आएगा 4.95। आया है सबका, हाँ इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 4.95। सॉल्व करना सिखा दे क्या, बोलो तो सिखा देंगे। नेक्स्ट Q3, Q3 लिखा जाए साइज ऑफ 3 ब्रैकेट में n+1/4 टर्म, तो फिर नीचे लिखो 3, फिर ब्रैकेट में कितना है 9+1/4, तो 3 इंटू 10 डिवाइड बाय 4, तो आएगा तुम्हारा 7.5, 7.5। नीचे लिखो 7 इज इक्वल टू देखिए 7 प्लस 0.5 ब्रैकेट में 8 माइनस 7, 8 माइनस 7 हो गया क्या। तो 7 टर्म कितना है 7.5, लिखो 7.5 प्लस 0.5 ब्रैकेट में 8.3 माइनस 7.5, ठीक है। तो 7.5 प्लस 0.5 इंटू 0.8,
तो 7.5 प्लस 0.40 आएगा 7.90 आंसर। कंप्लीट। कोई दिक्कत? बस कंटिन्यूअस सीरीज का जो क्वेश्चन दिए हैं उसको सॉल्व कर लेना, कंप्लीट हो जाएगा। कोई दिक्कत? पार्टीशन वैल्यू में इतना ही, ठीक है।